सरे बाजार आप आकर आपने कपड़े फाड़ के कहा था कि हिंदुस्तान इस दिल में बसता है, लेकिन जब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई तो जैद कुरैशी क्यों नहीं बाहर आए? ऐसे है तभी ये मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, सच में मोदी है तो मुमकिन है। वो कश्मीर में अमन है, अमन है, आपको नहीं दिख रहा है अमन है? तो बहुत सारे लीडर्स अभी भी क्यों बंद हैं? कौन बंद है? इंजीनियर रशीद। जावेद साहब, अगर बात करें, बहुत सारे लीडर कह रहे हैं कि भाजपा ने खाली 3 औरतों का विकास किया। विकास क्या होगा? जैद कुरैशी साहब ये बताइए, अगर विकास हुआ तो बिजली क्यों गायब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ टाइप देख रहे हैं आप। और आपको बता दें, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड लीडर जावेद कुरैशी साहब। और कुरैशी साहब से आज चंद सवालात हम करने जा रहे हैं जो कि पब्लिक ने कहा है कि इनसे पूछा जाए। सबसे पहले जावेद साहब, आपका खैर मकदम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या लगता है आपको, सच में आपने औरतों का ही विकास किया या फिर बाकी भी डेवलपमेंट हुई? आज आप देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जम्मू कश्मीर में कोई हुकूमत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे चला रहे हैं। मेरे ख्याल में 70 सालों के बाद आपने ये देखा होगा, आज कोई ज़िला विकास के बगैर नहीं होगा। चाहे पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो, अगर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो विकास क्या होगा? जैद कुरैशी साहब ये बताइए, अगर विकास हुआ तो बिजली क्यों गायब है? मेरे ख्याल में आपको इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। पहले तो बिजली 6 मंथ के लिए आता ही नहीं था, मैं बार बार बोलता हूँ। आज अगर आप देखोगे, आप बांडीपोरा गुरेज इलाका देखो, 70 सालों के बाद जिनको नसीब हुआ कि बिजली है क्या। अगर आप देखना चाहते हो, बॉर्डर इलाके देखो, जिनको मालूम ही नहीं होता था कि बल्ब किस चीज़ को बोलते हैं। भाई, ये कहने की बातें हैं। आज मजहबी प्ले कार्ड नहीं चलते हैं, आज अमन दरहम बरहम नहीं होता है, आज अमन का माहौल है। अब पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती है कि बिजली गायब है, बिजली गायब है। मैं उन पॉलिटिकल लीडरों से कहना चाहता हूं कि वो अपने दौर को उठा के देखें ना। अगर आज वो बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को बिजली दे रहे हैं, अगर हम पंजाब को बिजली दे रहे हैं, तो उनके दौर में क्या वो पाकिस्तान को बिजली जा रही थी? उनके दौर में भी बिजली बाहर चली जाती थी। तो जावेद कुरैशी साहब, ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जब हिंदुस्तान के बारे में किसी लीडर ने गलत कहा था, सरे बाजार आप आकर आपने कपड़े फाड़ के कहा था कि हिंदुस्तान इस दिल में बसता है, लेकिन जब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई तो जैद कुरैशी क्यों नहीं बाहर आए? किसने गुस्ताखी की? वो NIT का स्टूडेंट था, तो आप क्यों नहीं बाहर आए? देखो, आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी देखनी है। पहले हमारा मज़हब है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, उस तालीम पे हम अमल करते हैं, इंशाअल्लाह रहमान करते रहेंगे। मगर आपको ये भी तय करना है कि पहले इस जड़ तक पहुंचना चाहिए कि आखिर में हुआ क्या। कश्मीर में आफाबाजी ज़्यादा चलती है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको प्रैक्टिकल देखना है हो क्या रहा है। कुछ ऐसे शरारती लोग होते हैं जो मज़हब के प्ले कार्ड चलाने के लिए मज़हब का सहारा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई मुद्दा हमारे नोटिस में आया नहीं, और मेरे ख्याल में ऐसे मुद्दे होंगे भी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी का कोई मज़हब प्ले कार्ड अब नहीं चलेगा। जैद कुरैशी साहब ये बताइए, क्या जम्मू कश्मीर में अमन है? अमन है, आपको नहीं दिख रहा है अमन है? तो बहुत सारे लीडर्स अभी भी क्यों बंद हैं? कौन बंद है? इंजीनियर रशीद। देखो, ये तो मेरे ख्याल में आपको देखना है, हम ये तय नहीं कर सकते हैं। यहाँ एजेंसियाँ बैठी हुई है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर देखो, बाहर है, घूम रहे हैं। PDP के लीडर देखो, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब लीडर काम कर रहे हैं। अब जिसने जो किया होगा, यहाँ जमहूरियत है और जमहूरियत के हिसाब से हम
अदालतों पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर यहाँ की एजेंसियों को ऐसा लग रहा है कि हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है या हो गई है पिछले दौर में, तो वो हमारी हुकूमत देख रही है। इंशाअल्लाह रहमान आपको ये देखना है, आज कोई लीडर बंद नहीं है। नहीं, बहुत सारे बच्चे अभी बंद हैं जो कहते हैं कि हमने गलती की, हमसे गलती हुई, हमें माफ़ किया जाए, लेकिन फिर उसके बाद भी उन्हें जेलों में रखा जा रहा है। क्या वजह? देखो, ये कहने की बातें हैं। जम्मू कश्मीर वो स्टेट थी जहाँ पे मज़हब के प्ले कार्ड ज़्यादा चलते थे। अगर शाम के वक़्त कोई भी आवाज़ गलत निकलती थी, वो आग की तरह फैल जाती थी। और मैं उन सियासी लीडरों से कहना चाहता हूँ, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए अभी। तो ये कौन सियासी लीडर है? क्या ये पीडीपी के थे, एनसी के थे, या कांग्रेस के लीडर थे? नहीं, देखो, जिनकी रस्सी जल गई है ना, बल अभी गए नहीं, वो आने वाले दौर को याद रखें। अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है। मेरे ख्याल में इनको समझ आया होगा, जबकि हिंदुस्तान में जो असेंबली इलेक्शन हो रहे थे तो उनको महसूस तो आज हो रहा होगा। जब वो सो रहे होंगे तो सपने में हमारे वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी आ रहे होंगे। ये किस वजह से? क्या ये इस वजह से है तभी ये मोदी है तो मुमकिन है? हाँ, सच में मोदी है तो मुमकिन है। आपने देखा होगा 70 सालों के बाद कोई ऐसी शख्सियत आई जिसने पूरे दुकानों पे ताला लगा के उथापर का ताला लगा दिया। ऐसा ताला लगा दिया। आज अगर आप ये देखोगे, आज दो राय नहीं है। जो भी स्कीम लॉन्च होती है, आपको ये देखना है, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई हर एक को मिलती है। इनमें कोई दो राय भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करोगे, जम्मू कश्मीर में जो सियासी लीडरों ने आम लोगों के ऊपर एक पर्दा डाला था, उस पर्दे को वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप देखोगे, पाकिस्तान में जब बजट पेश होता है, वहाँ की सेना पहले अपना हिस्सा उठा लेती है, और जो हम उनके नहरें यहाँ पे देते थे कुछ लोग ऐसे ही, आज उनको मालूम है कि हमने 30-40 साल जो गुजारे वो गलत रास्ते पे गुजारे। इसी को वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। जिस वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को आँखों से वो पर्दा हटाया। आज हमारा वज़ीर आज़म किसी भी देश में जाता है तो जय जयकार होती है। आम शख्स जो काम के लिए विदेश में जाता है, और जब उन लोगों को ये पता चल जाता है कि ये हिंद से आया है, हिंदुस्तान से आया है, तो उसकी इज्जत की जाती है वहाँ पे। बिल्कुल। जैद कुरैशी साहब, क्या लगता है आपको आने वाले जो हमारे लोकसभा के इंतखाबात है, क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा का साथ देंगे? इंशाअल्लाह रहमान ज़रूर। भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 साल काम किया है, 70 सालों में आपको नज़र नहीं आया होगा। आज हर गरीब के पास गोल्डन कार्ड जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इजरा किया है, आज हर उस गरीब को हक और हुकूक मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में जो अमन की फिज़ा वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, ये ज़ेशूर इंसान है और बाखबर लोग हैं। इन्होंने जो 35-40 सालों से यहाँ पे देखा, आज हर एक के दिल में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। तो ये बताइएगा, चूँकि लोकसभा के इंतखाबात आने वाले हैं और आपका कहना है कि भाजपा को जो है
लोग वोट देंगे। लेकिन जावेद कुरैशी साहब ये बताइएगा, क्या कुछ मंशूर होगा भाजपा का? और जो है क्या भाजपा, जैसा कि आपने कुछ दिन पहले आपने जश्न मनाया यहाँ पे भाजपा की जीत का, तो क्या यहाँ पे असेंबली इंतखाबात के हवाले से भाजपा जीत का जश्न मनाएगी, या क्या लगता है आपको आप वो नहीं मना पाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह व रहमान, नाउमीदी तो कुफर का नाम है। हम उम्मीद पर जीने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह व रहमान हमें उम्मीद है जो हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल काम किया, गरीब लोगों को सहारा दिया, हमारे नौजवानों को बचाया, और जो यहाँ पे बम ब्लास्ट होते थे उन बम ब्लास्टों को बंद करवाया। आज 24 घंटे ट्रैफिक चलता है, आज बाज़ारों में रौनक है। आज आप किसी भी जगह जाके रात के 12 बजे भी ख़रीद व फरोख्त कर सकते हो। और यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग आज वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह रहमान जब भी असेंबली इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा, और जश्न भारतीय जनता पार्टी ही 2026 तक मनाती रहेगी। अच्छा जावेद साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये खबरें भी आ रही है कि भाजपा का प्लान है कि जो भी यहाँ पे एमएलएज या मिनिस्टर्स रह चुके हैं, भाजपा कह रही है कि ये पंचायत इलेक्शन लड़ने चाहिए। देखो, पंचायत राज एक्ट तो भारतीय जनता पार्टी ने ही खड़ा किया, और यहाँ पे गरीब के हाथ में इख्तिदार देकर जो खानदानी राज का वजूद मिटाया, वो किसने किया? वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। मैं बार बार कहता हूँ, डीडीसी बीडीसी जो कश्मीरी आवाम को मालूम ही नहीं था कि किस बला को कहते हैं, आज आम लोगों के हाथ में इख्तिदार है और आम लोगों के काम हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप पिछले 50 सालों की तवारीख को उठा के देखोगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का दौर उठा के देखोगे, आपको लगेगा कि 2019 के बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ पे संभाला ओहदा, और मेरे ख्याल में 50 सालों में वो काम नहीं हुए जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की हुकूमत के बगैर किया, जो आवाम को राहत मिली, जो आवाम को हुकूमत के साथ जोड़ा गया। मेरे ख्याल में आपको किसी स्टेट में न मिलेगा, वाहिद जम्मू कश्मीर यूटी होगी। अपनी तरफ से लोगों के लिए क्या मैसेज होगी? यहाँ के लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि अपने पाँवों पे खड़ा होके किसी के बहकावे में ना आए और अपने मुल्क को बढ़ाने की कोशिश करें। अपने नौजवानों को ड्रग से दूर रखें, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजहबी प्ले कार्ड चला के हमारे नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के साथ रहते हैं, और इंशाल्लाह रहमान इस मुल्क को कोई तोड़ नहीं सकता है, न इस भाईचारे को ख़त्म कर सकता है। हाँ, कुछ लोग पर्दे के पीछे मजहबी प्ले कार्ड चलाकर अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आज वो दौर नहीं है, आज सोशल मीडिया का दौर है। आज हर मुल्क में जो हो रहा है वो आम आदमी देख रहा है। बाकी अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आपको भी खुश रखे और हमें भी सलामत रखे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहरहाल नाज़रीन, बात कर रहे थे हमारे साथ जावेद कुरैशी साहब, जिन्हें फायर ब्रांड लीडर भाजपा का कहा जाता है, और इनका कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि जब भी मोदी की सरकार होगी तो वहाँ पे कुछ भी मुमकिन होगा। बहरहाल मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK न्यूज़ ट्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर।